गुड इवनिंग ईच एवन एवरीवन। मेरा नाम मीसा अब्बास है और अभी इस मीटिंग को मैं होस्ट कर रहा हूँ। अभी दुबई में हूँ राइट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर, विजिबल है। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि किसी भी पर्सन को हम कैसे उसको अपना लिंक दें, कैसे हम उसको एक्टिवेट कराएं। तो आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ से, रेफरल लिंक। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके आप और देन यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ये जिसका भी लिंक आप दोगे यहाँ से इस तरीके से। इन केस अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपका जो यूजर नेम होता है, आपको क्या करना, गो टू होम पेज पे जाना। आप डायरेक्ट भी करा सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन पे हम जाते हैं, अगर रेफरल लिंक भी नहीं है आपके पास, दैट्स इट। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखना है। आपका नाम आ जाएगा, क्लाइंट की डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है। क्या हो गया, नाम हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मेल आईडी और कंट्री, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड, दैट्स इट। इतना ही हो जाएगा। यानी कि अगर रेफरल लिंक ना भी होना तो डायरेक्ट वेबसाइट पे आप साइन अप रजिस्टर पे जाके कर सकते हैं, और लिंक दो तो और भी बेटर है। या आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर है। एक तो लिंक के थ्रू हो गया, एक हमारा डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू हो गया। तीसरा हमारा हो गया, हम खुद सेल्फ डिटेल लेके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके हम सामने वाले पर्सन का कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर वही अपना यूजर नेम डाला। यहाँ पर अगर ग्रीन हो जाएगा तो अपना यानी कि आईडी एक्टिवेटेड है। और अगर यूजर नाम डालने के बाद भी नहीं आता, इट मीन्स वो आईडी एक्टिवेट नहीं है। आईडी एक्टिवेट होगी तभी हम आगे किसी की आईडी लगा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आता है हम अपनी आईडी एक्टिवेट कैसे करें। सिंपल। उसके लिए क्या करना है हमें, हेल्थ मैनेजमेंट में जाना है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ऐड फंड है। मोबाइल के अंदर भी सेम ही दिखाई देगा, आप उसमें देख लेना, मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। ऐड फंड में हम जाना है। अभी यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है कि TRC 20 में हमारा चार्जेस काफी लग रहा था। तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स की बात है। BP 20 आ गया तो 0.29 की फीस लगती है, जो कि बहुत नॉर्मल सा है। नहीं तो $1 1 USDT जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 35 या $85 का पैकेजेस लेना, 85 डालना है यहाँ पे और सबमिट कर देना। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपको कोई स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करना है यहाँ पर। इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से एड्रेस कॉपी किया या आपने QR कोड स्कैन किया, देन उस पर पेमेंट करेंगे आप। और पेमेंट करने के बाद वहां पे देख लेना, जैसे यहाँ पर 85 है ना। तो बाइनेंस से अगर आप डाल रहे हो तो 85.29 डालना है। अगर आपने 85 ही डाला तो 29 कम आएगा, जिसमें कि आपको पैकेज एक्टिवेट करने में चैलेंजेस आएगा। क्योंकि 85 से ही पैकेज एक्टिवेट होगा। अगर उससे 0.01 भी कम हुआ ना तो पैकेज एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी स्क्रीन पे बाइनेंस के नीचे दिखा देता कितना ट्रांसफर होना है, तो उस हिसाब से आप वहां पर डाल लेना। तो आप जैसे ही डालोगे, 2 से 3 मिनट 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन हटके और आपका फंड यहाँ पर आ जाएगा इनकम वॉलेट के अंदर। ठीक। जैसे $64 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ आपका फंड आ जाएगा। ठीक है। पहले हमने किया रजिस्ट्रेशन, देन फिर हमने किया ऐड फंड कैसे करना है। अब थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ पर इनकम हमें चेक करनी है। हमारे पास यहाँ पे इनकम वॉलेट में आ गया तो अब हमें पैकेज बाय करना है। यहाँ पर पैकेज परचेज का ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला। इस पे जाना है, बाय पैकेज। अब हमने 85 का लिया है तो हम दैट यहाँ पर बाय करेंगे 85 पे। और वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड है जिससे हम लॉग इन करते हैं। उससे पासवर्ड डालने के बाद सीधा यहाँ पर बाय कर लेना। हमारा पैकेज एक्टिवेट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। ठीक है। फंड हमने ऐड कर लिए, हमने आईडी एक्टिवेट करना। नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना, प्रोडक्ट सेटअप। प्रोडक्ट सेटअप कैसे, सबसे पहले टेलीग्राम जो लिंक है हमें वो ज्वाइन करने। तो हमें यहाँ पर जाना है प्रोडक्ट सेक्शन में। प्रोडक्ट सेक्शन में जाने के बाद ट्रेडिंग सिग्नल्स है हमारे पास है। ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया इस पर, तो सारे टेलीग्राम के लिंक आपको यहीं पर मिलेंगे। पेबैक क्रिप्टो भी हमारे पास आ चुका है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पेबैक FX
स्टार्टर है हमारे पास जो $35 में आता है वो। आप यहाँ सिंथेटिक चैनल है हमारा, वो यहाँ से कर सकते हैं। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट किस तरीके से, जैसे सिंथेटिक का है हमारा क्लिक टू ज्वाइन, तो डायरेक्ट हम टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं। चैनल हमने, ओके मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा मैक में। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेलीग्राम लिंक हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम हमारा पे बैक बैक ऑफिस में आपको सारी चीजें मिलेंगी। लिंक ज्वाइन करने के बाद हमने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जैसे किसी को डेमो खुलाना तो सीधा नेटो में खुलाना तो ऑफलाइन में हम जाके खुला सकते हैं, ठीक है। उसकी भी हम एक ट्रेनिंग रखने वाले हैं, मे बी कल। पूरी सिंथेटिक के ऊपर सारी ट्रेनिंग रखे हैं, कैसे अकाउंट ओपन होना है, कैसे सारी चीज़ होने, वो सारी चीज़ हम कल बताएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेलीग्राम हमने सेटअप कर लिया, अब चलते हैं पे बैक टैग एप्लीकेशंस के ऊपर। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दिखा देता हूँ। Recording in progress. पे बैक टैग अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको और यहाँ डालना है पे स्पेस बैक स्पेस टैग, ठीक है। आपको स्पेस में ही डालना, पहले पे फिर स्पेस बैक फिर टैग, ठीक है। बहुत सारे लोगों का चैलेंजेस होता है कि हमें एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं मिल पाती, हम पे बैक टैग डाल देते हैं। तो ये नोट करने वाले पॉइंट हैं। आप लिख भी रहे हो क्या? आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो आप। यस यस यस, ओके। क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी चैलेंजेस नहीं आएगा अगर आप ये नोट डाउन करोगे तो, ठीक है। पेबैक टैग हमने यहाँ पर डाला, ओपन किया हमने यहाँ पर उसको। ओपन होने के बाद अ, तीन ऑप्शन आते हैं। पहले तो सॉरी, दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है साइन इन, एक आता है साइन अप। साइन अप में तीन ऑप्शन आते हैं, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन आते हैं? अरे, साइन अप में कितने ऑप्शन आते हैं? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है, ओके, राहुल जैन ने बताया सर, साइन अप साइन इन साइन अप। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। वहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और एक वो आएगा साइन अप का। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पर यूजर आईडी मांगेगा। यूजर आईडी आपको मेल आईडी डालनी है आपको वहां पर। और मेल आईडी के बाद आपको पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड चाहे तो आप पेबैक का जो आपका पेबैक आईडी में आप सेम भी रख सकते हो, आप डिफरेंट भी रख सकते हो। बहुत सारे लोगों का चैलेंजेस है कि वही पासवर्ड रखना नहीं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो कुछ भी पासवर्ड, जरूरी नहीं आप पेबैक का रखो, मर्जी आपकी, आप रख सकते हो। जैसे ही आपने साइन अप किया तो आपको फिर जो आप मेल आईडी पासवर्ड आपने वहां पे क्रिएट किया था, देन आपको लॉग इन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपकी एप्लीकेशंस अभी एक्टिवेट नहीं होगी। यहाँ पर आपको प्रीमियम दिखाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पर, वहाँ पर आपको प्रीमियम दिखाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे ही आपने वहाँ पे साइन अप किया और उसके बाद इस पेबैक एप्लीकेशन को हमें एक्टिवेट कैसे करना, हमें अगेन प्रोडक्ट सेक्टर में जाना है। और यहाँ पर पेबैक टैग एप्लीकेशन है, दैट्स पे हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है।
और यहाँ से जाके हमें ये एक्टिवेट का ऑप्शन होगा। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, सेव, ये डिटेल हमारे पास सपोर्ट को चली जाएगी। सपोर्ट वहां से आपकी जो पेबैक एप्लीकेशन है वो 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, साइन अप पे जाना है, यूजर आईडी की जगह आपको मेल आईडी डालनी है, देन फिर कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करना है यहाँ से, उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, हमारा फंड डिपॉजिट हो गया, एक्टिवेशन हो गया, प्रोडक्ट सेटअप में टेलीग्राम हो गया, और हमारा पेबैक टैग एप्लीकेशन हो गया। ठीक, अब बात आती है एआई स्ट्रेटेजी। जो हमारा पैम अकाउंट है वो जल्द ही यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में जाते हैं हम यहाँ पर, और किसी को अगर, सॉरी एक सेकंड, एआई स्ट्रेटेजी, ए स्ट्रेटेजी में जाते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर जाके आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पासवर्ड, इक्विटी, ब्रोकर नेम और मेल आईडी सेव करके आपको भेज देना, तो आपका वो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेटेजी जो बोट है पैम आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। इसको अभी यूज ना करें, एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो इसमें चेंजेस होनी है। अब बात आती है, हम सबसे पहले जो हमने बोला था कि कॉपी पेस्ट करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि लोग बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला हमें एजुकेशन चाहिए होगी, तो हमारी लाइव क्लासेस भी होती है। लाइव क्लासेस हमें कैसे पता लगेगा, हम वो देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाना है आपको, नीचे यहाँ पर इवेंट, नेक्स्ट मीटिंग इवेंट, यानी कि आपको कहीं अगर आपके पास लिंक भी नहीं आ रहा है, किसी ग्रुप में भी नहीं हो आप, आपकी आईडी एक्टिवेटेड है, तो यहाँ दिखा देगा ये पुराना है, ये अपडेटेड हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट सेशन होगा। तो यहाँ पर अभी हमारा 7 क्लास होनी बाकी रह गई है, 2 बार कैंसिल हो चुकी है, आज भी होनी थी वो कैंसिल हो गई, और हमारी ट्यूसडे को भी कैंसिल हो गई है। तो मे भी हो सकता है कल हो या परसों हो, या मंडे ट्यूसडे हो सकती है। तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, आप सीधा यहीं से डायरेक्ट जूम मीटिंग अपनी ज्वाइन कर सकते हो जो हमारी होगी। ठीक, यहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है हमारी जो एकेडमी है, जो रिकॉर्डेड सेशन है हमारे पास जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें जाना है यहाँ पर एकेडमी में। एकेडमी के बाद यहाँ पे चॉइस करना है हमें फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद फॉरेक्स में क्रिप्टो, और इंडियन मार्केट जल्द ही आने वाला, देन उस पर भी आप क्लिक कर सीख सकते हो। तो हमारे पास फॉरेक्स ऑप्शन है, तो हम फॉरेक्स करेंगे। और अभी हमारे पास है बेसिक, तो बेसिक हमने क्लिक किया, 3 हमने ये क्लिक किए, तो हमारे पास ये पूरे सेशन आ गए, 6 सेशन है हमारे पास। तो अगर फर्स्ट देखना है तो वॉच वीडियो पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारे सारा पूरा सेशन यहाँ पर चलने लगेगा। कोई सा भी सेशन देखना है आपको, सेकंड देखना, थर्ड देखना है, आप यहाँ से पूरी एकेडमी में सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा पूरा प्रोडक्ट सेटअप। ठीक, और उससे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट सेटिंग में जाना, मैनेज केवाईसी में आपको जाना है, अपनी जो केवाईसी करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है आईडी प्रूफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पैन कार्ड डाला, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे दोनों फाइल अपलोड कर देनी। एड्रेस प्रूफ में अपने आधार कार्ड डाला, यहाँ पर दोनों अपने कंप्लीट करके सबमिट कर दिया आपने। ठीक, अब आपको एक, आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉलेट सेटिंग में जाना, आपकी जो इनकम बनेगी यहाँ पर, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस और सेव करना है आपको, BP20 का, TRC20, ये USDT का BP20, यहाँ पर आप डालोगे, अपडेट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी विड्रॉल आएगा उसके एड्रेस पे आप, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट सेटअप थे। अब बात कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट पे हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं।
आपको टीम के बारे में देखना, आप सारा पूरा ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन, रैंक सारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक, और इस तरीके से जो भी रैंक आप अचीव करते रहोगे वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल प्रेसिडेंट, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। अब मान के चलो आपके पास इनकम बन रही है आपके वॉलेट में, तो आपको अगर आपकी टीम में आईडी किसी की एक्टिवेट करनी है तो आपको यहाँ से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो आप। यहाँ पर डाला यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पे नाम आ जाएगा। देन कितना ट्रांसफर करना, उतना ट्रांसफर करने के बाद यहाँ ट्रांसफर करोगे तो सामने वाली की आईडी पे पहुंच जाएगा इनकम वॉलेट में, वो जाके पैकेज परचेज करके अपनी आईडी एक्टिवेट भी कर सकता है। ठीक। और डायरेक्ट इनकम, स्टार्टर बोनस, रैंक बोनस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरा। ठीक है। फंड हिस्ट्री, विड्रॉल, ये सारी चीज़ें हमारी वॉलेट मैनेजमेंट में आ जाती हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। पैकेज परचेस हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जो भी अनाउंसमेंट होगी वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। रेफरल लिंक हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब सबसे अच्छी चीज़ आती है कि अगर हमें कोई चैलेंजेस आता है तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर है। हमें यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम पे क्लिक करना है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका इशू है आप उसको क्लिक करना। पेमेंट, कमीशन, विड्रॉल, टेक्निकल, एआई स्ट्रेटेजी, पेबैक टैग, तो ठीक है, एकेडमी प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर सब्जेक्ट डाला, मैसेज डाला और स्क्रीन शॉट डाल के आप उसको सबमिट कर देना। देन वहां से आपको रिप्लाई जल्द ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और अभी इसमें से कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ मिस हो गया हो, जो रह गया हो तो मैं आपको वो क्लीन कर सकता हूँ, क्लियर। सर मेरा 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है पेबैक टैग एप्लीकेशन। एक बार सर अपने अप्लायंस से कोऑर्डिनेट करिएगा, कुछ इश्यू तो नहीं है, जो चीज़ मैंने प्रोसेस बताया क्या वही प्रोसेस किया है या नहीं। हाँ एक चीज़ हो, पेबैक एप्लीकेशंस को अगर आप लॉग आउट करते हैं दोबारा लॉगिन नहीं होता है, वो आपको सपोर्ट को रिक्वेस्ट डालनी है, रीसेट माई एप्लीकेशंस मेल आईडी के साथ, तो वो रीसेट हो जाएगा 1 से 2 घंटे में। हाँ, बेसिक पैकेजेस में चैनल जो मिलते हैं आपको, एक तो नेट्रो का मिलता है आपको, और एक फॉरेक्स का बेसिक का आपको मिलता है। नेट्रो एक ही सिग्नल दे रहा, $85 में सर। मे बी फ्यूचर में जल्द ही आएंगे, 2-3 सिग्नल में भी आ सकते हैं। और जस्ट एक सेकंड होल्ड। ठीक है, तो फ्यूचर में वो आ सकते हैं। नहीं अभी सैटरडे नहीं है, सैटरडे सिग्नल नहीं मिल। ठीक है। और जैसे कि आज कोई अपॉर्चुनिटी कॉल नहीं थी, 8:10, 8 बजे हमारी ये ट्रेनिंग कॉल थी, तो इसी तरीके से हमारा एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा ट्रेनिंग कॉल रहेगा, और एक दिन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल रहेगा। तो यानी कि ट्रेनिंग भी साथ साथ चलेगी और अपॉर्चुनिटी कॉल भी हमारे साथ साथ चलेगी। अब ट्रेनिंग आज हमारी बैक ऑफिस पे थी, कल सिंथेटिक पे होगी, परसों किसी और प्रोडक्ट पे होगी, ऑफलाइंस में कैसे अकाउंट ओपन होना, वो सारी चीज़ों पे हमारी होगी। नेट्रो में सब डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आते हैं। फॉरेक्स में सर ऐसा एनालिसिस नहीं है, $35 में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और एप्लीकेशंस में आपको बता दूं, पेबैक टैग $85 में है वो, और एड ऑन पैकेजेस में ले सकते हो, अभी ऑफर में चल रही है वो, बाकी $85। सिंथेटिक ट्रेडिंग हम कल कर सकते हैं, कल करेंगे इसको, कल बेसिकली नहीं परसों करेंगे, कल भी कर सकते हैं इसको, कल पता लग जाएगा शाम को या कल मॉर्निंग में आपको, है ना। हाँ एक चीज़ और है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ,
जस्ट होल्ड। मेरी एप्लीकेशन बट वर्क नहीं कर रही है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन को यूजेस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो प्रूवन है, जो अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। नेट बहुत स्लो है तो, नेट स्लो है। चलिए मैं थोड़ा सा अपना तरीका बता देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे यूज करते हो, आप अपनी एनालाइज के हिसाब से इस एप्लीकेशंस को यूज करना। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे यूज करता हूँ। जैसे ही कोई सिग्नल आया 80 90 100% स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। अब मैंने ज्यादातर मेजर करेंसी ऐड कर रखी है अपनी वॉच लिस्ट में। तो जो भी, और ये मैनेज फेवरेट पेयर्स में जो भी सिग्नल्स आता है मेरे पास 80 90 100% स्ट्रेंथ के साथ, तो मैं जैसे ही सिग्नल आता है तो मैं वेट करता हूँ। बहुत सारे लोगों का चैलेंजेस आता है कि सर जब मार्केट ऊपर चला जाता है तभी सिग्नल्स बनता है, जब तक तो मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है। आप सबका यही क्वेश्चन आता है ना? आपको भी यही लगता है क्या? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। सिग्नल तब आता है जब मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर सेल में आता तो मार्केट नीचे काफी चली जाती है। ऐसे ही होता आपके साथ भी? यस और नो? ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना अगर सिग्नल आया है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई है, तो आप उसको ले सकते। सबसे पहले क्लियर यही हो गया 80 90 और 100% स्ट्रेंथ, और उसमें M5 M15 या M13 में भी कर सकते हो। M5 M15 में इंट्राडे में ही वो ज़्यादातर क्लियर हो जाता है। दो चीज़ हो गई। तीसरा क्या हो गया, आप ये देखिए कि मार्केट ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया जब सिग्नल आया, तो आपको वेट करना है 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए। मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है काफ़ी, तो वहां से आपका सिग्नल लेना, तो आपका एसएल भी छोटा रहेगा उस टाइम पे। अगर आप वहीं से लोगे तो आपका एसएल होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी यही लगता था पहले कि एसएल बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ 10 से 15 मिनट का, मार्केट रीटेस्ट करने आती है नीचे, देन फिर मैं लेता हूँ, तो मेरा एसएल भी छोटा हो गया, प्रॉफिट मेरा ज्यादा आता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो यही था आज की मीटिंग में, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।